नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे सभी साथी कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। प्रणाम सभी को, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। खुशी, संजीव, एकता, प्राची, नौटियाल, कुसुम, आलोक भाई हैं, राबिया, मोहम्मद, शकील, माधुरी, सभी को नमस्कार है भाई। अस्सलाम वालेकुम, बाबू हुसैन, वैष्णवी गुप्ता, नमस्ते। जूही, केजीएस यूजर। ऐसा लगता है एक बस से उतरकर दूसरी बस में बैठे। हाँ, तो जीवन का नाम ही ये है। अगर जीवन की सही परिभाषा देखी जाए तो वो भी तो यही है। क्या दिक्कत है इसमें, एंजॉय करिए, ठीक है। ठीक है। प्रियंका जी, सभी को नमस्ते भाई, सभी को प्रणाम। बिल्कुल भाई, विकास पंडित, बिल्कुल ठीक है, आपका भी स्वागत है। चलिए, मैं एकदम ठीक हूँ, है ना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, आप मुझे बताएंगे कि प्रीवियस क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में या उससे पहले वाली क्लास में आपको कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा हो तो एक बार डिस्कस कर लीजिए, ठीक है, वरना तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। बोलिए। सर दिख ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। चलिए, बिल्कुल भाई, जीवन एक सफर है, हाँ तो वही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे साथियों उससे अगले टॉपिक की, और अगला जो होगा साथियों वो हमारा, ठीक है, क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश की बात ही होगी, और उसको थोड़ा सा समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। हम जनरल बोगी में सफर कर रहे हैं, हाँ तो बिल्कुल अच्छी बात है। जनरल बोगी में जो सफर करते हैं वो संघर्ष के बहुत पास से गुजरते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा वैल्यू पता होती है संघर्ष की, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, हर चीज में पॉजिटिव ही देखेंगे, और मैं तो नेगेटिव बात नहीं करूंगा। अब ये चाह रहे हैं कि मैं कुछ बोलूं ऐसा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप जनरल बोगी में सफर कर रहे हैं, इसका मतलब आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जनरल बोगी में जो सफर करते हैं वो साथियों सबसे ज्यादा संघर्ष के नजदीक होते हैं, और उनकी जो जीवन है वो ज्यादा निखार उसमें आता है। बिल्कुल भाई, टाइम ठीक है, बिल्कुल बढ़ा देंगे, निश्चिंत रहिए एकदम, ठीक है। टाइम बिल्कुल इंक्रीज कर देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना। चलिए तो देखेंगे, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, मैं टाइम बिल्कुल साथियों इंक्रीज कर दूंगा। हमने बात करनी है आज क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश की, ठीक है। क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश की हमने बात करनी है। अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको यह बता दिया था कि उत्तर प्रदेश की जलवायु के आधार पर लोकेशन कहां है। जलवायु के आधार पर लोकेशन जो है साथियों वो कहां पर हो जाती है, ठीक है। तो एक बार और समझाता हूं, समझने की कोशिश करिएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो, मैंने ये बताया था, ये हमारी अगर पृथ्वी है, ये हमारी अगर पृथ्वी है साथियों, तो इसके मध्य में, ठीक है, इस पृथ्वी के मध्य में ये वाला जो क्षेत्र है हमारा कौन सा है, ये इक्वेटर है। कौन सा क्षेत्र है ये, तो ये हमारा इक्वेटर वाला रीजन है, ठीक है। ये हमारा साथियों इक्वेटर वाला रीजन हो जाता है। अगर हम इस इक्वेटर की बात करेंगे तो इसके ऊपर जब जाते हैं हम 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जब जाते हैं, तो यहां पर हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन देखने के लिए मिलती है, ठीक है। कौन सी लाइन देखने के लिए मिलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन देखने के लिए मिलती है, यानी कि कर्क रेखा देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये कर्क रेखा हो गई, और इसी कर्क रेखा से जब हम ऊपर जाएंगे, क्लियर, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करेंगे साथियों कर्क रेखा में, अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहां पर हमें समझना, देखिए प्लीज आप आपस में बात नहीं करिएगा, है ना। आप सबसे मैच्योर हैं और सबसे समझदार हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप आपस में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी चीजें आपको मिलती हैं आप नोट करिए, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के नोट करिए, ताकि नई चीजों को उसमें और ऐड किया जा सके। प्लीज बात नहीं करेंगे आपस में कोई। देखिए, हमने कितनी बातें करी जीवन में, हम कितना हंसे, हम कितना रोए, है ना, हमने कितना मस्ती किया, कितना मजाक किया, इन सब बातों का कोई मोल नहीं है। मोल वही है कि आपके पास चीजें क्या हैं, आप क्या हैं, ये बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। तो प्लीज बातें, एक दूसरे को खुश करना, एक दूसरे को हंसा देना, एक दूसरे पे मजाक बना देना, छोड़िए इन सब चीजों को, ठीक है। सिर्फ इधर समझिए। हो सकता है ये चीजें आपको पहले से पता हो, पर कोई बात नहीं, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे फिर भी, है ना। देखो, तो अब यहां पर हम बात कर रहे थे साथियों, तो हमारा जो, और ये मैंने बताया था यहां पर जो क्षेत्र है वो कौन सा है,
66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त का नाम देते हैं। इसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक सर्किल कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, आर्कटिक वृत्त हो गया। क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश, मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि ये जो क्षेत्र है साथियों, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको हम ट्रॉपिकल जोन कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम ट्रॉपिकल जोन का नाम देंगे, यानी कि ये हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र होगा ये हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। ठीक है, कौन सा होगा साथियों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर जो है एनुअल एवरेज जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है, और जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो यहां पर इस प्रकार की परिस्थितियां हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो ये जो क्षेत्र है साथियों, इसको हम टेम्परेट जोन कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको हम, टेम्परेट जोन इसको कह दिया जाता है। ठीक है, टेम्परेट जोन का मतलब है, इसको हम शीतोष्ण प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, शीतोष्ण प्रदेश भी इसको कह दिया जाता है। ठीक है, कई कई जगह आप इसको उपोष्ण देखेंगे, इसको सब ट्रॉपिकल देखेंगे, कई कई जगह साथियों इसको हम क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको सब ट्रॉपिकल भी बोल दिया जाता है, तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। क्लियर हुई बात। अब अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो हमारा जो यूपी है साथियों, वो हमारा यूपी इसी क्षेत्र में हमारा स्थित हो जाता है। ठीक है, यूपी जो है हमारा है वो इसी क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलता है, इसी क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश। और जब हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, मैंने एक बात और बताई थी, साथियों कि यहां पर इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा होगा, इस क्षेत्र में इसके कंपैरिजन में टेम्परेचर कम होगा। इधर जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसको प्रेशर से जोड़ के मत देखिए, उसको ITC-Z से जोड़ के देखिए। तो ITC-Z लगातार टेम्परेचर की वजह से क्या करता है, मूवमेंट करता है, और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो है साथियों वो हमारी क्लाइमेट का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, तो मैं पॉइंट्स लिख लेता हूं, ये पॉइंट आपको मैंने समझा दिया था। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा वो समझना है। ठीक है, तो अगर हम पहले पॉइंट की साथियों बात करेंगे तो समझिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो जलवायु पाई जाएगी वो मानसूनी जलवायु पाई जाती है ना। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि उत्तर प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, परंतु यूपी में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्लियर। ठीक है, चलिए बिल्कुल मैं आज दिखवाता हूं भाई। क्लास थोड़ा सा ऐप अपडेट हुआ है, इस वजह से वो क्लासेस थोड़ा सा उनमें दिक्कत आ रही है, पर वो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लास दिखवाता हूं। ठीक है ना, निश्चिंत रहिए एकदम। ठीक है, आपकी जो परेशानी है मैं समझ सकता हूं भाई, मुझे भी दुख होता है जब क्लास नहीं चलती, क्योंकि मैं भी इतने मतलब शिद्दत से आपको, ये लास्ट क्लास होती है, इसके बाद मेरी कोई क्लास नहीं है, इससे पहले ही क्लास रहती है। तो ये जो क्लास है मैं बहुत आनंद के साथ पढ़ाने की कोशिश करता हूं, और ये ही क्लास ना चले तो दुख होता है ना। मैं दिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए उत्तर प्रदेश में साथियों कैसी जो है जलवायु पाई जाती है, वो मॉनसून क्लाइमेट पाया जाता है। कैसा क्लाइमेट पाया जाता है, मॉनसून क्लाइमेट हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो मॉनसून क्लाइमेट सबसे ज्यादा हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगा। मैंने बताई थी ना आपको बात कि मॉनसून क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, मतलब यह होगा कि हवाएं, मॉनसून के बारे में हम ये सीखते हैं, मानसून शब्द का ही मतलब ये है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मानसून जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, आंसर करेंगे जल्दी से। ठीक है,
आंसर करेंगे जल्दी से कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, कैसी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु देखने के लिए मिलती है। क्लियर? अरब की भाषा से लिया गया है और इसका मतलब यह होता है कि मौसम के अनुसार हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन मानसून कहलाता है। ठीक है, अगर हम इस मानसून की बात करते हैं तो ये साथियों, ये जो मॉनसून है, ये जो मॉनसून है, ठीक है, ये जो मॉनसून वर्ड है ना, मॉनसून जो वर्ड है वो साथियों किस मौसम, अरबी भाषा के यानी कि अरब की भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। ठीक है, अरब वर्ड है और ये किससे लिया गया है? मौसम, मौसम शब्द से लिया गया है। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है साथियों मौसम, ऋतुओं के अनुसार, ऋतु के अनुसार, ऋतु के अनुसार हवा की दिशा में परिवर्तन, ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन, हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन, ये इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो ये मानसून का मतलब हो जाता है दिशाओं में परिवर्तन, है ना भाई? ठीक है, क्लियर? तो अब उत्तर प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये हमने यहां तक अभी देखा है। इसका मतलब क्या है सर? मानसूनी जलवायु का मतलब क्या है? तो इसको मैप पर ही एक बार देख लेते हैं तो चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं मैप के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करूं तो समझिएगा, जैसे मान लो साथियों, मानसूनी जलवायु को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना ध्यान से। ठीक है, ठीक है, जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा साथियों क्या है? तो ये हमारा भारत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत है। अब जब हम इस भारत की बात करते हैं, ठीक है, इस भारत की जब हम बात करते हैं साथियों, तो आप पाएंगे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो यहां से इस प्रकार से शुरू होता है और वो इस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है साथियों वो इस प्रकार से हमारा फैला हुआ है। क्लियर हुई बात? अब आप देख रहे हैं कि, ठीक है, अब आप देख रहे हैं इधर हमारा क्या है? अरब सागर है, इधर हमारा क्या है? अरब सागर। ठीक है, इधर क्या है साथियों? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इधर क्या है? तो इधर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। क्लियर? और इन दोनों क्षेत्रों से, इन दोनों क्षेत्रों से अब होगा क्या? अब होगा क्या? होगा ये साथियों कि जैसे अगर हम बात करेंगे सूर्य की, ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा सूर्य है, ये मान लीजिए हमारा सूर्य है, और इस सूर्य की अगर हम बात करेंगे तो यहां से इसको, स्थल को, ये स्थल वाला भाग है, इसको भी सूर्यातप प्राप्त होगा, ये जल वाला भाग है, इसको भी सूर्यातप प्राप्त होगा। ठीक है, तो स्थल और जल दोनों को आइसोलेशन की प्राप्ति होगी। अगर हम बात करेंगे आइसोलेशन की, तो यहां पर जब टेम्परेचर, अगर मैं किसी एक ऋतु की बात करूं, अगर मैं किसी सीजन स्पेसिफिक की बात करूं, तो आप पाएंगे कि दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, है ना, क्योंकि जो स्थल है, जो लैंड एरिया है वो ठोस है, ठोस चीजें जल्दी गर्म होती हैं, उनमें एनर्जी का ट्रांसफर जल्दी होगा, है ना भाई? अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे, क्लियर? ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं भाई, छोटा नहीं है बड़ा है। ठीक है, इमोशंस को समझना है श्रेया जी छोटा नहीं है वो बहुत बड़ा है, चिंता मत करिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे, जो लिक्विड है साथियों वो देर में गर्म होगा, वो जो लिक्विड है वो देर में गर्म होगा, यानी कि अगर मैं किसी एक ऋतु स्पेसिफिक की बात करूंगा तो यहां पर टेम्परेचर में क्या आएगा? डिफरेंस। ये यहां का टेम्परेचर कम होगा और यहां का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, जब यहां का टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां का टेम्परेचर कम होगा, तो जहां का टेम्परेचर कम, हवा जो है साथियों क्या हो जाएगी? वो सिकुड़ जाएगी। क्लियर? ठीक है, वो क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। क्लियर हुई बात? तो यहां का प्रेशर कैसा हो जाएगा? एयर प्रेशर कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। एयर प्रेशर कैसा? और यहां का एयर प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, यहां का एयर प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? अगर हम बात करेंगे, मानसूनी क्लाइमेट को मेंशन नहीं किया गया, तो क्या आंसर में सिर्फ ट्रॉपिकल क्लाइमेट? देखो, उत्तर प्रदेश जो है सब ट्रॉपिकल जोन में स्थित है, लेकिन यूपी में जो वर्षा होती है
तो वो मानसूनी वर्षा ही तो होती है ना। यहां से बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं चलती हैं। उत्तर वर्षा भी कई प्रकार की होती है, आपने पढ़ा होगा, एक संवहनी वर्षा होती है। संवहनी वर्षा का मतलब क्या है, वो इस क्षेत्र में हो गई, यानी कि इधर से भी हवा चल के आ रही है, क्योंकि इधर है ना, इधर प्रेशर कम ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, इधर से भी हवा चल के आ रही है, इधर से भी हवा चल के आ रही है। और ये आपको पता है ये ट्रेड विंड है, व्यापारिक पवनें हैं जो कभी भी बदलती नहीं है। यहां पर आके ये हवा टकराती हैं, ऊपर उठती हैं, और यहां पर कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, यहां पर संवहनी वर्षा होती है जो कि होती रहती है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर साथियों जब इधर एयर प्रेशर ज्यादा है तो हवाएं जो हैं वो इस तरफ चलेंगी, हवाएं जो हैं वो इस तरफ चलेंगी। और क्योंकि ये हवाएं समुद्र से चल रही हैं, इसलिए क्योंकि ये हवाएं समुद्र से चल रही हैं, इसलिए साथियों क्या हो रहा है, ये मानसूनी पवनें कहलाएंगी और ये वर्षा कराएंगी। तो इसी को तो मानसून कहेंगे। लेकिन साथियों जैसे ही ऋतु चेंज होगी तो ये पैटर्न भी बदल जाएगा पूरा, तो हवाएं विपरीत चलना स्टार्ट करेंगी। जब हवाएं विपरीत चलना स्टार्ट करेंगी तो फिर वो वर्षा नहीं कराएंगी। तो ऐसी वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। बाकी सवाल में करवाऊंगा, वहां पर उस चीज को एक बार और देख लेंगे कि सवाल ने पूछा क्या है, ठीक है। निश्चिंत रहिए एकदम, कोई भी चीज आपको, ठीक है, एकदम कंफ्यूजन में नहीं रहने देंगे, बिल्कुल निश्चिंत उसको स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में मानसूनी जलवायु का ही विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है। तो अब देखिए, अब ये मानसूनी वर्षा क्या होती है, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, एक बार पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं कमेंट करिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बताइए भाई। ठीक है, हाँ मतलब बना भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, क्लियर। एयर प्रेशर कम टेम्परेचर अधिक, ऐसा ओपन सिस्टम में होता है, खुले तंत्र में होता है। जब खुला तंत्र होता है तो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है एयर प्रेशर के। अगर क्लोज्ड सिस्टम होगा तो टेम्परेचर प्रोपोर्शनल हो जाएगा एयर प्रेशर के या फिर प्रेशर के। जैसे कि पृथ्वी के आंतरिक भागों की बात करेंगे हम, प्रेशर कुकर की हम बात करेंगे, शुक्र ग्रह की हम बात करेंगे, तो वहां पर साथियों टेम्परेचर जो है वो, ठीक है। चलिए क्लियर, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है ना। मैं बिल्कुल ये बता रहा था कि ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में स्थल ज्यादा गर्म होगा, जल कम गर्म होगा। जब जल कम गर्म होगा तो यहां का एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, इधर का एयर प्रेशर कम हो जाएगा। हवाओं का ये नियम है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें जाएंगी, अब क्योंकि ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर जा रही हैं, तो यहां पर हम ये पा रहे हैं कि ये अपने साथ वाटर वेपर लेकर जाएंगी, मॉइस्चर लेकर जाएंगी, नमी लेकर जाएंगी। और जब ये पवनें नमी लेकर जाएंगी साथियों, ठीक है, तो ये वर्षा कराती हुई जाएंगी। जब ये नमी लेकर जाएंगी तो वर्षा कराती हुई ये जाएंगी। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो यहां पर हमने ये चीज को देखा। अब उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से वर्षा होती है, तो उत्तर प्रदेश में हमें मानसूनी वर्षा जो है साथियों देखने के लिए मिलती है। एयर प्रेशर लिखा है, ताप के नीचे एयर प्रेशर, ठीक है। क्लियर हुई बात, चलिए, है ना। जैसे ही ऋतु चेंज होगी, अब मान लीजिए ये सूर्य ग्रीष्म ऋतु आई, शीत ऋतु आई, तो ये पैटर्न बदल जाएगा ना पूरा का पूरा, ठीक है। पैटर्न बदल जाएगा तो हवाएं विपरीत चलना स्टार्ट करेंगी, ठीक है। आप जब इंडियन क्लाइमेट पढ़ेंगे तब और अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। हम अभी यहां पर केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैं इधर एक पॉइंट और लिखता हूं, अर्थात उत्तर प्रदेश में मानसून के द्वारा, उत्तर प्रदेश में मानसून के द्वारा ही वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में मानसून के द्वारा ही सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है भैया। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है मानसून के द्वारा, यानी कि मैक्सिमम जो रेनफॉल है साथियों, अगर हम उसकी बात करते हैं तो मैक्सिमम रेनफॉल किस तरीके से प्राप्त होता है, मॉनसून के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त होता है, मॉनसून के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। कन्वेक्शनल वाला पॉइंट जो है वो मैंने वहां पर आपको डिस्कस किया था कि वो जो धारा मतलब
हवाओं के माध्यम से, ये हवाओं का पैटर्न कभी बदलता नहीं है। आपने एयर प्रेशर बेल्ट पढ़ी होंगी, तो एयर प्रेशर बेल्ट में कुछ हवाएं ट्रेड विंड हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, पोलर विंड्स हो गई, वो चलती रहती हैं। तो जब वो पवनें वर्षा कराती हैं तो वो मानसूनी पवनें नहीं है, वो ऐसी पवनें हैं जो हमेशा चल रही हैं। और ऐसी पवनें जो हमेशा चलती हैं वो कन्वेक्शनल जो है। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है यार, ठीक है, देखो इधर समझो, कुछ चीजें आप थोड़ा सा खुद भी देखा करो, चीजों को समझा करो। देखो जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, यहां पर ये पोल है, ठीक है, जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करना, ठीक है। 0 डिग्री है, क्या है ये 0 डिग्री। अब आपको पता है पोल पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, कम रहेगा। पोल पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। जब पोल पे और इक्वेटर पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। जब पोल पे टेम्परेचर कम रहेगा तो एयर प्रेशर कैसा, ज्यादा। इधर भी एयर प्रेशर कैसा साथियों, अधिक। क्लियर हुई बात। अब अगर हम बात करेंगे तो यहां से पवनें ऐसे चलेंगी, बोलो, यहां से पवनें ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, और ये पवनें दोनों टकराकर ऊपर उठ जाएंगी। ऊपर उठ जाकर ये पवनें क्या बनाएंगी, बादल बनाएंगी। ऊपर जाकर ये बादल बनाएंगी तो इस क्षेत्र में जो वर्षा होगी वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा। कन्वेक्शनल क्यों कह रहे हैं, उसके बाद अब जब इधर से ये हवा जाएगी तो ऊपर की हवा इधर आएगी, बोलो हाँ या ना। जब इस प्रकार से एक कंडीशन बन जाएगी, जिसको हम जेट स्ट्रीम वगैरह में भी पढ़ते हैं, ठीक है, जेट स्ट्रीम वगैरह में भी पढ़ते हैं। अब जो इस प्रकार का जो चक्र चल रहा है, इसी को तो हम संवहन यानी कि कन्वेक्शनल कहेंगे, और इसी से जो वर्षा होगी उसी को कन्वेक्शनल करंट कहा जाएगा। तो आई होप आपको यह भी पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। हाँ बिल्कुल, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो यूपी में वर्षा होती है उसी पे आ रहे हैं हम, ठीक है। तो यह पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश पे ऋतुओं के हिसाब से वर्षा, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। ठीक है, चलो बिल्कुल। अब देखो, मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना सोचे कि सर ने हमें डाउट नहीं बताया या सर डाउट नहीं लेते। तो सबकी, मेरी भी थोड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी ये है कि ऐसे मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें खुद पढ़नी है, और जो बहुत ऑथेंटिक डाउट है वो हमें पूछना है, ताकि मतलब जो सिंपल सी चीज है वो है ना, बाकी सारी चीजें आती रहेंगी तो निश्चिंत रहिए, मैं उदास नहीं करूंगा आप लोगों को। बस ये है कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि सब खुश रहें, ठीक है, कोई मुंह ना बनाए कुल मिला के, है ना। जैसे होता है ना घर में कई लोग के बस मुंह बना के मत बैठो, चलो छोटा भाई है इसको हम ट्रैक्टर दे देते हैं, गाड़ी दे देते हैं और 5 बीघा खेत एक्स्ट्रा दे देते हैं, बस मुंह मत बना, खुश रहे। तो उस प्रकार की भावना के साथ हमें काम करना है, पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। भाई अरे सॉरी की बात नहीं है प्लीज शर्मिंदा ना करें, मैं बताऊंगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए क्लियर है ना। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत छोटी चीज थी आपको पढ़ लेनी चाहिए, ऐसा नहीं बोलते हैं, सब कुछ बताया जाएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो अब यहां पर साथियों हमें समझना है कि उत्तर प्रदेश में ऋतुओं के अनुसार वर्षा को समझना है। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। यूपी में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ठीक है। यूपी में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, क्लियर हुई बात। यूपी में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, तो यूपी में जो है साथियों मुख्यतः 3 ऋतुएं हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, है ना भाई। अगर हम बात करेंगे यानी कि यूपी में अगर ऋतुओं की बात करेंगे तो यूपी में साथियों कितने सीजन हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो अगर उन सीजन की बात करेंगे तो वो हमें 3 सीजन देखने के लिए मिलते हैं। आइए समझते हैं कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो एक हो जाएगा साथियों हमारा कौन सा, एक हो जाएगा हमारा शीत ऋतु, एक हो जाएगा हमारा कौन सा, शीत ऋतु, ठीक है। इसको हम बोलते हैं विंटर सीजन, ठीक है। और एक हो जाएगा हमारा कौन सा, एक हो जाएगा हमारा ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे समर सीजन, ठीक है। और एक हमारा होगा साथियों कौन सा, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा साथियों, ठीक है, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्षा ऋतु। कौन सा होगा वो हो जाएगा वर्षा ऋतु, रेनफॉल सीजन, है ना, रेनफॉल सीजन, ठीक है भैया। तो ये रेनफॉल सीजन हो गया। एक एक करके इनमें समझते हैं कि
कब कब वर्षा होती है। फिर एक तरीका, इसमें दो कंसेप्ट काम करेंगे, एक तो ये इसमें हम वर्षा बात कर लेंगे, और एक जो है साथियों वो दूसरे तरीके से भी कौन कौन से क्षेत्र हैं, किस किस तरीके से हैं, उसकी बात होगी। ठीक है, चलिए करें आगे बात। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालनी है शीत ऋतु। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालनी है साथियों शीत ऋतु। शीत ऋतु में वर्षा समझते हैं हम उत्तर प्रदेश में। देखिए ये टॉपिक पूरी तरह से भारत के मानसून पर भी है, तो जब इंडियन मानसून आप पढ़ लेंगे, यहां के कुछ पॉइंट पढ़ लेंगे, तो आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप इसके बारे में अच्छे से लिख भी पाएंगे, है ना। तो जो है इंडियन क्लाइमेट में साथियों हम बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर हम हर ऋतु के बारे में बात करते हैं, यहां पर हम 3 ही ऋतुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो समझिएगा, शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन की मैं बात करूंगा सबसे पहले। क्या विंटर सीजन में भारत में उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है? पहले ये मुझे बताओ, क्या शीत ऋतु में यूपी में वर्षा होती है? बोलिएगा जल्दी से, कमेंट करेंगे, क्या शीत ऋतु में साथियों यूपी में वर्षा होती है या नहीं? बोलो। ठीक है, बोलेंगे सभी साथी, क्या शीत ऋतु में, वसंत ऋतु उत्तर प्रदेश के सेंस में काम नहीं करती? आप कह रहे हैं सर होती है। ठीक है, होती है लेकिन बहुत कम होती है, तो उसी को समझते हैं पहले। ठीक है, अगर हम शीत ऋतु की बात करेंगे साथियों, तो शीत ऋतु रहती कब से कब तक है उत्तर प्रदेश की? अगर मैं बात करूं तो शीत ऋतु जो है उसका समय जो है साथियों वो कब से कब तक रहता है, तो ये समझिए। देखो, तो शीत ऋतु की बात करते हैं, समझिएगा, है ना। ठीक है, देखना साथियों, इधर देखना, शीत ऋतु, है ना। अगर हम शीत ऋतु की बात करेंगे तो उसका जो समय है, उसका जो टाइम है, अगर मैं उस टाइम की बात करूंगा तो वो टाइम साथियों नवंबर से शुरू होगा। नवंबर, उसके बाद दिसंबर, उसके बाद जनवरी, और उसके बाद फरवरी। उसके बाद साथियों कौन सी? फरवरी आएगी। ठीक है, उसके बाद कौन सी आएगी? फरवरी आएगी। क्लियर हुई बात? ठीक है, हमें देखो कुछ चीजें अपने दिमाग में रखनी है, इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें दिमाग में रखनी है, और वो क्या चीजें हैं? देखो, अगर हम बात करेंगे, इधर हमारा क्या है साथियों? इधर हमारा हिमालय है। इधर क्या है? हिमालय। इधर क्या है? रूस। रूस का एक क्षेत्र है साइबेरिया। साइबेरिया कौन सा क्षेत्र है? साइबेरिया। क्लियर हुई बात? अगर हम बात करेंगे, साइबेरिया से चलती हैं ठंडी पवनें, हिमालय से टकराती हैं, वापस चली जाती हैं। ठीक है, हिमालय से टकराती हैं और वो वापस चली जाती हैं, यानी कि इंडियन क्लाइमेट को, एक और चीज, इधर से मानसूनी हवाएं भी जा रही हैं ऐसे। ठीक है, वो भी हिमालय से टकराई, वापस आ गई। यानी कि सवाल ये स्टेटमेंट में देता है कि यदि हिमालय नहीं होता तो क्या भारत का मानसून या फिर उत्तर प्रदेश के मानसून की जो स्थिति है, क्या आज जो स्थिति है, क्या आज जो पैटर्न है वैसा ही रहता? तो आप कहेंगे सर वैसा नहीं रहता। जैसे ही अगर हिमालय की स्थिति, हिमालय को यहां से हटाया जाएगा, तो यूपी की जलवायु, भारत की जलवायु बहुत ठंडी जलवायु हो जाएगी। यह बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आज भारत में जितनी वर्षा हो रही है उसका कारण क्या है? हिमालय। यहां से मानसूनी पवनें गई, टकरा के वापस आ गई, तो अर्थात वो जो पवनें हैं वो भारत में ही वर्षा कराती हैं, भारत में ही वर्षा कराती हैं। यूपी की सबसे ज्यादा वर्षा तराई क्षेत्र में प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि तराई जो है वो किसके नजदीक है? हिमालय के। अब आप देखो, पश्चिमी घाट पर सबसे ज्यादा वर्षा हुई, यहां से साथियों क्या हुआ? ठीक है, यहां से कोई पवन उठी और वो पवन ऐसे गई, इस पहाड़ से टकराई, यहीं पर साथियों उसने बादल बनाए और वर्षा हुई। क्लियर हुई बात? लेकिन अगर इसको ऐसे में दूर कर दूं तो यहां पर वर्षा जो है लगातार कैसी होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता है उसमें मॉइस्चर की जो साथियों अमाउंट है वो कैसा होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो हिमालय की वजह से यूपी की जलवायु का पैटर्न और भारत की जलवायु का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, तो हिमालय की बहुत बड़ी भूमिका इसमें हो जाती है। बिल्कुल शीत मरुस्थल बन जाता, जैसा साइबेरिया में, रूस में होता है, वैसा ही भारत में स्थिति बनती। ठीक है, तो यह पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब आते हैं इधर, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये उत्तर प्रदेश में महीने होते हैं। सवाल पूछ लेता है यूपी का सबसे ठंडा माह कौन सा होता है? तो यूपी का सबसे ठंडा माह कौन सा होगा? तो यूपी का सबसे ठंडा जो माह है वो जनवरी होगा।
वो कौन सा होगा साथियों, वो जनवरी हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड या सबसे ज्यादा शीत किस माह में पड़ता है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है, प्री में पूछा जाता है, वन लाइनर पूछा जाता है कि कौन सा महीना उत्तर प्रदेश की दृष्टि में सबसे ठंडा होगा, तो आप बताएंगे सर जनवरी जो है वो यूपी का सबसे ठंडा माह माना जाता है। ठीक है, चेंज भी होता रहता है। चेंज क्यों हो जाएगा, वैसे तो यही है, चेंज इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आजकल ग्लोबल वार्मिंग कितना है, ठीक है, ग्रीन हाउस है ना, कितना पॉल्यूशन है, तो उस पॉल्यूशन की वजह से आपको पता है क्लाइमेट लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो उस पर भी बात होगी, लेकिन पहले जो हमारी आधारभूत संरचना है क्लाइमेट की हो, है ना, उत्तर प्रदेश की हो, उसकी जलवायु की हो, उसको हमें समझना है, फिर क्या क्या परिवर्तन होंगे वो देख लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, तो यूपी का जो सबसे ठंडा माह है वो कौन सा है, वो हो जाएगा हमारा, है ना, जनवरी। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि उत्तर प्रदेश में ठंड के माह में, ठीक है, जो वर्षा होती है, अरे आपको चीजें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही, एक बार कमेंट करिए और बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर। तो अगर हम बात करेंगे यूपी में शीत ऋतु में वर्षा, शीत ऋतु में वर्षा, यूपी में शीत ऋतु में वर्षा, शीत ऋतु में वर्षा, ठीक है, शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी चक्रवातों के कारण, पश्चिमी चक्रवातों के कारण होती है, पश्चिमी चक्रवातों के कारण होती है। ठीक है, यूपी में जो शीत ऋतु में वर्षा है वो किसके कारण होती है, पश्चिमी चक्रवातों के कारण होती है। पश्चिमी चक्रवात क्या हो गए सर, तो ये चक्रवाती हवाएं हैं, इनको हम साथियों पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, अर्थात इनको हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी कह देते हैं, वेस्टर्न, ठीक है, डिस्टरबेंस भी कह देते हैं, डिस्टरबेंस भी इनको कह दिया जाता है, पश्चिमी विक्षोभ को। क्लियर हुई बात। चलिए ठीक है, गुलमर्ग और हिमाचल प्रदेश में स्नोफॉल होता है, बट इस बार नहीं हो रहा है, जो हर बार होता है, बात कर लेंगे उस पर। ठीक है, चिंता मत करिए, है ना। वैसे तो वो इंडियन क्लाइमेट में ही आएगा, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। अब देखो, इसको भी मैप के थ्रू समझते हैं। मैं मैप लेकर नहीं आता हूं, मैं हर चीज बनाता ही हूं। ठीक है, तो आप भी कोशिश करेंगे बनाएंगे, क्योंकि ये हाथ जो है जितना ज्यादा चलेगा साथियों, है ना, उतना अच्छा हम लिख पाएंगे। चलिए, तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा साथियों इंडिया है, और इसमें हम बात कर रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ की, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम, पश्चिमी विक्षोभ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, समझिए। ठीक है, ये हमारा साथियों इंडिया हो, और इसमें हम बात करेंगे पश्चिमी विक्षोभ की। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें समझनी है कुछ चीजें, वो समझिए। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों कहते हैं, उसी बात को मैं समझा रहा हूं। ठीक है, देखो देखो, अगर हम बात करेंगे साथियों, यहां पर ये हमारा भारत है, ये पाकिस्तान है, इधर जाएंगे तो इधर क्या कौन सा है, यूरोप, इधर क्या है, यूरोप। ठीक है, इधर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, यूरोप हो जाएगा। क्लियर, यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। आपको पता है सबसे घना बसा हुआ जो महाद्वीप है वो यूरोप महाद्वीप है, और यूरोप महाद्वीप जो है साथियों, ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है। कौन सी दिशा में पड़ता है साथियों, तो यूरोप महाद्वीप जो पड़ता है हमारा, वो पड़ता है उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में। किधर पड़ता है वो, नॉर्थ वेस्ट में। अच्छा, वर्तमान में अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया जो है वो हमारा कहां है, एशियन प्लेट में है। वैसे तो वो अफ्रीकन प्लेट में हुआ करता था, अब यूरेशियन प्लेट एक ही प्लेट है, तो ये यूरोप है, ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, साउथ एशिया का हिस्सा है बेसिकली। अब क्या होगा साथियों, मैंने क्या बताया, शीत ऋतु। कौन सी ऋतु, शीत ऋतु। अगर हम जाएंगे तो यहां पर क्या है, अरब सागर। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके समझते हैं, ये क्या है, अरब सागर। अरे बोलो हाँ या ना, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी।
ठीक है, बे ऑफ बंगाल हो गई। ये दोनों किसके हिस्से हैं? हिंद महासागर के, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। आप मुझे बताइए भारत के नीचे महासागरीय हिस्सा है या नहीं है? बोलिए एक बार। अगर हम बात करेंगे तो भारत के दक्षिण में क्या कोई महाद्वीप आता है क्या? आता भी होगा, लेकिन मोस्टली जो हिस्सा है वो महासागर का है। शीत ऋतु में हवाएं, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में हवाएं जल से स्थल की ओर चल रही थी। देखो पहला डायग्राम ये है, ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हवाएं जल से, भाई ग्रीष्म ऋतु में स्थल जल्दी गर्म होगा, जल देर में गर्म होगा, यहां का टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर प्रेशर कम हो जाएगा, यहां का टेम्परेचर कम होगा, एयर प्रेशर बढ़ जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। लेकिन जैसे ही शीत ऋतु आएगी, हवाएं साथियों स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी या नहीं चलेंगी? तो अब देखना यहां पर स्थिति वही बन रही है कि शीत ऋतु में जो हवाएं हैं वो साथियों हमारी चलती हैं, वो हवाएं हमारी चलती हैं स्थल से समुद्र की ओर, स्थल से समुद्र की ओर वो पवनें चलती हैं। कैसे चलेंगी वो? स्थल से समुद्र की ओर वो पवनें चलेंगी। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो इस तरीके से वो पवनें चलती हैं हमारी। अब यहां पर समझिएगा ध्यान से, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे इस स्थिति में बात करेंगे यहां पर, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में, यहां पर है ना, यहां पर साथियों हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? यहां पर हमें भूमध्य सागर देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा यहां पर? भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? अब ये जो हवाएं हैं साथियों, ये जो हवाएं किस दिशा से आ रही हैं? तो ये हवाएं आ रही हैं सर पश्चिमी दिशा से। किस हवा से आ रही हैं? किस दिशा से? पश्चिम दिशा से आ रही हैं। ठीक है, पश्चिम दिशा से ये हवाएं आ रही हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है ना। वेस्ट, कैसी हवाएं हैं साथियों? ये चक्रवाती हवाएं हैं। कैसी हवाएं हैं? चक्रवाती हवाएं हो जाती हैं, है ना। अब ये हवाएं भूमध्य सागर से क्या प्राप्त करती हैं? तो भूमध्य सागर से ये हवाएं मॉइस्चर प्राप्त करती हैं। क्या प्राप्त करती हैं? मॉइस्चर प्राप्त करती हैं। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, और अगर मैं बात करूं साथियों यहां पर, तो ये आपको देखना है कि ये जो पवनें हैं उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में वर्षा करा देती हैं, है ना। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ये वर्षा करा देती हैं। इनमें राजस्थान शामिल हो जाएगा थोड़ा, है ना। इधर हमारा हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये वर्षा कराएंगी, इधर हमारा यूपी के कुछ हिस्सों में ये वर्षा करा देती हैं, इधर जम्मू कश्मीर में भी इनके द्वारा थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। लेकिन ये वर्षा जो है लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर का मामला है, ज्यादा वर्षा नहीं होती। आपको पॉइंट क्लियर हुआ? आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये मानसूनी वर्षा है? क्या मैं इसको मानसूनी रेनफॉल कह सकता हूं? बोलिए, और क्लियर हुआ या नहीं एक बार बताओ जल्दी से। ठीक है, एक बार बताएंगे सभी जल्दी से, आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सर डायग्राम बनाना है क्या? बना लीजिए। ठीक है, दिल्ली में वर्षा होती है, बिल्कुल शीतल जी, बिल्कुल दिल्ली में वर्षा होती है इसी के कारण, शीत ऋतु में। ठीक है, और हो सकता है कि 2-4 दिन में हो ही जाए। क्लियर हुई ना बात? किसी को कोई डाउट? सर मानसूनी कहां होगी? ये बिल्कुल, ये मानसूनी वर्षा नहीं है। इस वर्षा को मैं मानसूनी वर्षा नहीं कहूंगा, क्योंकि ये मानसून से हो ही नहीं रही। ठीक है, ये जो वर्षा है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है। ठीक है, क्लियर? चलिए, इसको जेट स्ट्रीम भी नहीं बोलेंगे सुभाजी, इसको जेट स्ट्रीम भी नहीं बोलेंगे, जेट स्ट्रीम का पैटर्न अलग है ना। रेन गेज से कैसे मापा जाता है? बिल्कुल, है ना, वर्षा कराएंगे फिर माप के आपको दिखाएंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है चलिए, बिल्कुल भाई। तो अब अगर हम यहां पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। हम यहां पर बात करेंगे तो यानी कि पश्चिमी विक्षोभ में शीत ऋतु की बात कर रहा हूं, जेट स्ट्रीम की बात कर लूंगा मैं, निश्चिंत रहिए। ठीक है, जेट स्ट्रीम साथियों वो भारत की तरफ नहीं आएगा, वो ऊपर जाता है ना, तो उसकी बात हो जाएगी, निश्चिंत रहिए। अभी सिर्फ चक्रवात जेट स्ट्रीम वो सब अलग अलग है, मैंने ये बारिश नहीं देखी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखो, तो अगर हम शीत ऋतु की बात कर रहे थे, शीत ऋतु में यूपी में
यूपी में भूमध्य सागर की ओर से, भूमध्य सागर की ओर से, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवाती हवाओं, आने वाली चक्रवाती हवाओं के कारण, चक्रवाती हवाओं के कारण वर्षा होती है। चक्रवाती हवाओं के कारण अत्यंत कम, लीस्ट रेनफॉल, ठीक है, लीस्ट रेनफॉल, अत्यंत कम वर्षा होती है, अत्यंत कम वर्षा होती है। ठीक है भैया, अत्यंत कम वर्षा देखने के लिए मिलती है। मॉइस्चर को हिंदी में नमी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहा जाता है उसको। क्लियर है ना भाई? चलिए अब अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर साथियों, तो समझिएगा, ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे समझिएगा भाई, है ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं भाई। अब ये पॉइंट तो रियलिटी समझ में आ रहा है आपको या नहीं, है ना, कभी कभी ओले भी पड़ते हैं, बिल्कुल। तो अब इस वर्षा को, अगला पॉइंट होगा, इस वर्षा को, इस वर्षा को, इस वर्षा को मावठ कहा जाता है। इस वर्षा को क्या कहा जाता है? इस वर्षा को मावठ कहा जाता है। ठीक है, दिस रेनफॉल कॉल्ड, ठीक है, दिस रेनफॉल कॉल्ड मावठ, है ना। और ये जो मावठ वर्षा है साथियों, ये रबी की फसल के लिए, यूपी में रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है ना भाई। ठीक है, तो ये जो वर्षा है ये रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। किसके लिए जो बेनिफिट है इसका? तो रबी की फसल के लिए लाभदायक है, यानी कि रबी क्रॉप के लिए ये जो फसल है, ये जो वर्षा है मावठ, ये फायदेमंद होती है। ठीक है, तो यहां तक राजस्थान में भी इसको मावठ कहा जाता है, लेकिन अगर बात करेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरी जो वर्षा हो रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं, है ना। ठीक है, क्लियर। तो जो चक्रवात आते हैं, हाँ वही चक्रवात हैं, ये भारत में एंटर करते हैं, है ना। तो ये बहुत बात हमें ध्यान रखनी है यहां पर कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है ना, इस वर्षा की मात्रा, इस वर्षा की मात्रा लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। कितनी वर्षा होती है शीत ऋतु में? तो शीत ऋतु में 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास हमें रेनफॉल देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। क्लियर? बोलिए भाई। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। मॉइस्चर को नमी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, मॉइस्चर को नमी बोल दीजिए, आर्द्रता बोल दीजिए, तो यही उसको कहा जाता है ना भाई। अगले पॉइंट पर एक दो पॉइंट इसमें और हैं, वो लिख लीजिए, फिर हम अगली जो सीजन है उस पर आएंगे। ठीक है, देखो अब अगर मैं यहां पर बात करूं साथियों तो समझिएगा, ठीक है, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में प्रदेश का, प्रदेश में सबसे कम, प्रदेश में सबसे कम तापमान, शीत ऋतु में प्रदेश में सबसे कम तापमान, प्रदेश में सबसे कम तापमान, तो वो हमारा हो जाएगा साथियों पश्चिमी मैदानी क्षेत्र का। ठीक है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र का। किसका हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र का हो जाएगा। क्लियर बात? वेस्टर्न प्लेन रीजन, वेस्टर्न
प्लेन रीजन, ठीक है, वेस्टर्न प्लेन रीजन सबसे कम तापमान यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, ठीक है, अगर हम बात करेंगे साथियों अगले पॉइंट पर, तो वो समझ लीजिए। अगला पॉइंट हमारा ये होगा, प्रदेश में सबसे कम, शीत ऋतु में, शीत ऋतु की ही बात हो रही है, प्रदेश में सबसे जो ज्यादा तापमान में अंतर देखने के लिए मिलता है वो कहां मिलेगा? तो प्रदेश में सर्वाधिक तापमान में अंतर, सर्वाधिक तापमान में अंतर, प्रदेश में सर्वाधिक तापमान में अंतर कहां देखने के लिए मिल जाएगा? यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस। बताओ इसका आंसर आप लोग करेंगे, इसका आंसर आप लोग करेंगे कि प्रदेश में सबसे ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस कहां देखने के लिए मिलेगा? शीत ऋतु में। बताइए भैया, सभी आंसर करेंगे और सोच समझ के आंसर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका सही बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल भाई, चिंता मत करिए, क्लास का टाइम बढ़ा देंगे, निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, है ना। बरेली जिले में, भाई मैं ये पूछ ही नहीं रहा, ठीक है, सबसे मैं जिला नहीं पूछ रहा, मैं क्षेत्र पूछ रहा हूं कि यूपी के कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है अंतर देखने के लिए मिलेगा? सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस कहां पर पाया जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में? तराई में, कुछ लोग कह रहे हैं भावर में। किस आधार पर कह रहे हैं आप ये बात, ये भी तो बताइए। वेस्टर्न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे? जैसे हमारा आगरा हो गया, शामली हो गया, और ये सारे क्षेत्र हमें वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। वरुणा जी ने सही आंसर दिया है बुंदेलखंड क्षेत्र। अब कारण समझ लो इसका भी, ठीक है। देखो वो भैया कह रहे थे कि पश्चिम में ये जिले आएंगे, मैं ये टॉपिक आगे आएगा आपका। गौतम बुद्ध नगर हो गया हमारा, ठीक है, बागपत हो गया, गाजियाबाद हो गया, और ये मुरादाबाद, ये वाले जो क्षेत्र हैं पूरे, ये जो क्षेत्र है साथियों, ये हमारे आ जाते हैं किसमें? ये हमारे आ जाते हैं वेस्टर्न प्लेन्स में। जो नीले कलर से आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा वेस्टर्न प्लेन्स में आ जाएगा, मतलब इन जिलों में, ठीक है। ये है हमारा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। ये हमारा कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, इसको ऐसे समझते हैं तब बात स्पष्ट होगी। देखो इधर, ठीक है, इधर देख लीजिए भाई, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये हमारा क्या है साथियों? ये हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है। अगर हम साथियों बात करेंगे अगले पॉइंट पर, तो आप मुझे बताइएगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये हमारा कौन सा क्षेत्र है? तो ये पूरा जो क्षेत्र है साथियों, ये हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये बुंदेलखंड क्षेत्र मान लेता हूं मैं इसको, ठीक है। या फिर मैं बुंदेलखंड क्यों कहूं इसको? मैं ये कह रहा हूं ये दक्षिण का पठारी भाग है, ठीक है। ये कौन सा है? ये पठारी एरिया है, पठारी भाग, ठीक है, ये पठारी भाग हो जाएगा, है ना। ये मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग हो जाएगा, यानी कि ये हमारा साथियों प्लेन जो है वो क्षेत्र हो जाता है, ठीक है, प्लेन्स हो जाता है। क्लियर। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इनमें सबसे ज्यादा कठोर कौन सा है, सबसे ज्यादा कठोर चट्टानें कहां होंगी? आपको पता है यहां पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो कोमल चट्टानें होती हैं। बोलो सहमत हैं आप मेरी बात से? यहां पर जो चट्टानें होंगी साथियों वो कोमल चट्टानें हो जाएंगी, अर्थात वो सॉफ्ट रॉक्स हो जाएंगी। बोलिए, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं बुंदेलखंड क्षेत्र की, पठार वाले क्षेत्र की, ठीक है, तो यहां पर कौन सी हार्ड रॉक हो जाएंगी? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है क्या? यहां पर बहुत कठोर चट्टानें हो जाएंगी, कठोर चट्टान हो जाएगी। बोलिए, तो अगर सूर्य देवता जब हमें दिखाई देंगे साथियों, सूर्य देवता जब हमें दिखाई देंगे तो वो इन दोनों चट्टानों पर उनका प्रकाश जाएगा। प्रकाश का मतलब सूर्य की गर्मी, सूर्य की हीट एनर्जी दोनों चट्टानों पर जाएगी। अब जब दोनों चट्टानों पर जाएगी तो अब आप मुझे बताइए, जब ज्यादा कठोर ये है तो ये जल्दी ही तो गर्म होगा, ये जल्दी ही कैसा होगा? जल्दी ही तापमान इधर क्या होगा? अधिक होगा। जब जल्दी ही तापमान अधिक होगा और जल्दी ही तापमान कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस जो है
वो कहाँ देखने के लिए मिलेगा? बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा, है ना। जो जितना ज्यादा कठोर वो उतनी ही जल्दी ठंडा और उतनी ही जल्दी गर्म होगा, है ना। साइंस में आपने पढ़ा होगा हीट ट्रांसफर की 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और ठीक है कौन सी है? एक रेडिएशन। समझ में आ रही है बात? तो चालन जो है वो जितनी जल्दी होती है उतनी ही जल्दी उसका अपोजिट रिएक्शन होता है। संवहन जितनी जल्दी गर्म उतनी ही जल्दी साथियों क्या होगी? वो पढ़ा ही होगा आपने भैया, हवा जितनी देर में गर्म होगी उतनी ही देर में ठंडी हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमें कहां पर देखने के लिए मिल जाएगा? तो वो हमें देखने के लिए मिल जाएगा साथियों पठार में। कहां मिलेगा? दक्षिण के पठारी भाग में। दक्षिण के पठारी भाग में सर्वाधिक हो जाएगा, दक्षिण के पठार में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। लगभग दिन के समय टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास घूमता रहता है। शीत ऋतु की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात, दक्षिण का पठार किसके निकट है? कर्क रेखा के निकट भी तो है। तो क्या ये फैक्टर काम नहीं करेगा साथियों? बताओ। कर्क रेखा के निकट होने के कारण, कर्क रेखा के निकट होने के कारण, ठीक है, नियरेस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, नियरेस्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर? तो ये फैक्टर भी तो काम करेगा भाई। क्लियर? यहां पे भी इस बात को हम लिख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है साथियों ये क्या है? ये कर्क रेखा के नजदीक होगा हमारा, कर्क रेखा के नजदीक, कर्क रेखा के नजदीक हो जाएगा, ठीक है। कर्क रेखा के कैसा हो जाएगा? नजदीक हो जाएगा। क्लियर? तो इस बात को हम यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। आई होप आपको शीत ऋतु वाला पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर किसी को हो तो पूछ लीजिए शीत ऋतु से रिलेटेड, ठीक है। शीत ऋतु में वर्षा क्यों हो रही है, कहां हो रही है, कितनी हो रही है वो बताई है मैंने। अभी ये नहीं बताया कहां सबसे ज्यादा होती है। अरे भाई बताएंगे, गोरखपुर में सबसे ज्यादा होगी, वो कब होगी बताएंगे, वो अभी नहीं होगी। गोरखपुर में क्या पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होगी क्या? बोलो, नहीं होगी, ठीक है ना। मध्य मैदानों में होगी क्या इससे वर्षा? नहीं होगी। उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊपरी इलाका है वहां ये थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है, जो कि रबी की फसल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो क्लियर भाई, सभी को क्लियर है बातें, ठीक है। कितना अच्छा समझते हैं आप लोग, है ना। ये कितनी अच्छी बात है भाई। चलिए, और देखो पढ़ाई का आनंद तभी है जब एक दूसरे को एकदम बढ़िया से साथियों समझ में आ जाए और हम ये ताकत हमारे अंदर आ जाए कि हम इसको साथियों समझा दें। बिल्कुल प्री तक पूरी क्लासेस हो जाएंगी, आप निश्चिंत रहिए। बस आपके कोऑपरेशन की जरूरत है, बाकी क्लासेस पूरी हो जाएंगी। आप कितना कोऑपरेट करते हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आप कोऑपरेट करेंगे तो क्लासेस पूरी हो जाएंगी, ठीक है। और जब आप अच्छे से बोल पाते हैं, चीजों को समझा पाते हैं, तो साथियों फिर अलग ही आनंद है, चीजों को पढ़ने का कॉन्फिडेंस भी आता है कि यार हम तो समझा पा रहे हैं, ठीक है। तो वो एक अच्छी बात होगी। चलिए, बहुत सुंदर भाई, ठीक है। एमसीक्यू भी ले आएंगे रश्मि जी, चिंता मत करिए। बिल्कुल एमसीक्यू लेके कल से ही लेके आऊंगा, निश्चिंत रहिए। मंडे से आपको एमसीक्यू लेके आऊंगा। एक्चुअल में क्या है, डेली मैं ये सोचता हूं और फिर वो रह जाते हैं, लेकिन मंडे को आपको निश्चित रूप से मैं 5 एमसीक्यू डेली करवा के जाया करूंगा, 5 एमसीक्यू डेली, ठीक है। निरपुण श्रीवास्तव, बताइए आप। बिल्कुल, हम तो सीरियसली पढ़ा देंगे एकदम, कुछ बोलेंगे ही नहीं, सिर्फ हम टॉपिक की बात करेंगे, कुछ पूछेंगे भी नहीं। आपसे सिर्फ इतना पूछा करेंगे क्या समझ में आया, तो आपने कह दिया हाँ सर समझ में आ गया, तो फिर टॉपिक पे आ जाया करेंगे। बोल दीजिए, हंसना छोड़ दें हम, मतलब ये भी दिक्कत है कि ठीक है। चलिए, बिल्कुल भाई, है ना, सारी चीजें होंगी, चिंता मत करिए। चलिए आगे चलते हैं, अगली हेडिंग डाल दीजिए फिर, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति अगर हंस जाए तो दिक्कत, रो जाए तो समस्या, वो कुछ कह दे तो समस्या, ना कहे तो समस्या। कितनी समस्याएं हैं, है ना। ये बड़ी समस्या है भाई। ये भी अपने आप में पूरा एक पैकेज है कि मतलब इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। चलिए, तो आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है। अगला हमारा हेडिंग होगा साथियों ग्रीष्म ऋतु। कौन सा होगा? अगला हमारा हेडिंग हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो इसको समर सीजन के तौर पर हम जानते हैं, समर सीजन के तौर पर
इसको जाना जाता है, ठीक है, समर सीजन इसको कहा जाता है, ठीक है, समर सीजन इसको कहा जाता है। अब यहां पर हम समझते हैं समर सीजन से रिलेटेड बात, ठीक है, समर सीजन से रिलेटेड बात यहां पर हम समझ लेते हैं, समझिए। ठीक है, चलिए भाई, क्लास कोई बात नहीं अनुज, है ना, मैं दिखवाता हूं और कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होइए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और क्लास है आपकी, चलिए तो फिर कल बात करते हैं इसकी, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, समय भी हो गया है, कल बात करेंगे इसकी ग्रीष्म ऋतु से रिलेटेड, और मतलब कोशिश करेंगे अगली क्लास में ये ऑलमोस्ट 80% तक हो जाए, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, अरे कोई बात नहीं भाई, समस्याएं तो चलती रहती हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है भाई, जितनी ज्यादा समस्याएं, देखो मैं ये मानता हूं साथियों कि जितनी ज्यादा समस्याएं आपके हिस्से में आ रही हैं, इसका मतलब आप सौभाग्यशाली हैं। आप कुछ सालों बाद आप खुद को जो पाएंगे ना, तो जिसके सामने समस्या नहीं आई वो पाएगा ही नहीं, ये निश्चित है, ठीक है, ये बिल्कुल आप तय मान के चलिए, और इस बात को एकदम निश्चित मान के चलिए। हो सकता है आप उसको पॉजिटिव लें, आप परेशान हो, चिड़चिड़े हो जाएं, इरिटेट हो जाएं, लेकिन जिसके सामने ज्यादा समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा निखरेगा, ये बिल्कुल। हीरा जो है साथियों, प्रकृति से ही देख लीजिए ना, कोयला से हीरा 1-2 साल में नहीं बनता, उसे हजारों वर्ष लगते हैं, कितना तपता रहता है वो बेचारा, सुनता रहता है, समझता रहता है, ठीक है। 2 प्लेटें आपस में टकरा जाती होंगी, फिर उनकी भी सुनता होगा कि यार ये टकरा गए, बताओ लड़ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इतना मत परेशान हुआ करो, परेशान होने से भी क्या मिलेगा, ठीक है। तो चलिए कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको क्लास ठीक लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी, आप समझ पा रहे होंगे यूपी की ज्योग्राफी। मैं कोशिश करूंगा साथियों क्लास का टाइमिंग बढ़ाएंगे और थोड़ा सा इसको जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि है ना बहुत सारा सिलेबस है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर भी है यूपी का, यूपी की ज्योग्राफी भी है ना, यूपी की साथियों अगर बात करेंगे तो मतलब स्कीम्स वगैरह भी हैं और बजट वगैरह भी हमें डिस्कस करना है, तो करेंगे बात, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब होगा, समय पर ही होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।